हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें देखिए हम पढ़ेंगे कि एक सर्कल में अगर सेगमेंट होता तो सेगमेंट कहते कैसे हैं, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है बच्चों, ये हमने ले ली इसकी एक आर्क। ठीक है ना। फिर हमने क्या किया कि इस आर्क के एंड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, तो लेट सपोज ये ओ है, ये ए, ये बी, और इस पॉइंट को मैंने लेट सपोज सी कह दिया। ठीक है, क्योंकि ए भी तो बड़ी वाली भी हुई ना, बड़ी वाली यानी कि ये वाली भी तो हुई है। तो इसलिए ए को हमने ये ए सी बी बोल दिया इस। ठीक है, अब बच्चों ये तो बचा सेक्टर। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से सुनो मेरी बात को। ठीक है, मैं यहाँ पर सेक्टर को काट के ही अलग सा बनाता हूँ। ये कुछ ऐसा है सेक्टर हमारा। ठीक है, अब अगर ये कुछ ऐसा सेक्टर है हमारा, तो अगर हमारा कुछ ऐसा सेक्टर है तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन डाल दूँ ना बिल्कुल सीधी, तो ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो एरिया है, तो इसे बोलेंगे हम लोग सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसे? सेगमेंट। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। अब क्योंकि ये छोटा है तो माइनर सेगमेंट हुआ है। ठीक है, और जो बड़ा वाला ये इतना, ये सब हुआ मेजर सेगमेंट। इसके बाहर जो भी हुआ वो सब इंक्लूडिंग दिस, ये सब हुआ मेजर सेगमेंट, और ये छोटा वाला क्या हुआ हमारा? माइनर सेगमेंट हुआ। अब ज़रा इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये बना रखा है, तो एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, ए सी बी एक आर्क है। इस आर्क ने यहाँ पे एंगल बना रखा है, लेट सपोज थीटा एंगल बना रखा है। ठीक है, थीटा एंगल बना रखा है। अब हमें करना क्या है कि थीटा एंगल तो इसने बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है। बट अब हमें करना है, हमें निकालना है इसका एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है आपको, ए सी पी का एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा ना। तो अगर मुझे केवल इस पार्ट का एरिया चाहिए तो थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाओ कि ये एरिया आ कैसे पाएगा फिर। सर अगर हम एक काम कर सकते हैं, अगर सेक्टर का एरिया अगर हम लोग फाइंड कर दें ना, तो सेक्टर मतलब तो पूरा ही हो गया ना, ये पूरे सेक्टर का एरिया। और उसमें से अगर ये ट्रायंगल का एरिया, अगर किसी तरह से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा ना ये वाला एरिया। तो बस यही वाला तरीका हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, एरिया जो आता है हमारे सेगमेंट का, सेगमेंट मतलब इस आर्क से ये वाला बना है। ठीक है, तो सेगमेंट का जो एरिया आता है वो किसके इक्वल होता है? वो सेक्टर का एरिया होता है माइनस ट्रायंगल का एरिया होता है। सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ए पी बी है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है हमने, तो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही छोटी सी बात है। ठीक है, आराम से आप पता कर लेंगे इसको। और उसके साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी कभी हो सकता है कि इसकी लेंथ आ जाए, ए से लेकर बी तक की लेंथ कितनी है। तो देखिए 2 पाई आर पूरी सरकमफ्रेंस होती है कब? जब कितने का एंगल बने? 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब इस आर्क ने थीटा डिग्री का एंगल बना रखा है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा उल्टा लिख दें, उल्टा। ये 360 को यहाँ पर लाते हैं और इस 2 पाई आर को इधर पे भेज देते हैं। इधर पे क्या भेज देना है इसे, इसे मिटा देता हूँ। 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 2 पाई आर वैल्यू होती है। ठीक है, देखिए 2 पाई आर पूरा है ना कवर। तो एक कब बनता है हमारा? जब यहाँ सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो 2 पाई आर अपॉन 360। अगर थीटा एंगल बनेगा तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और एक कौन बनाएगा? एल लेंथ का कोई बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये भी पता कर लेंगे। बहुत सिंपल था बच्चों, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए
सर्कल था, सर्कल के बीच में सेंटर होता है, हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया। सेंटर को ज्वाइन करने के बाद हमने ऐसा डाला तो नीचे वाले का एरिया हमसे पूछा है, तो नीचे वाले का एरिया कैसे आएगा भाई, सेक्टर का एरिया और माइनस ट्रायंगल का एरिया, इस तरह से हमारे पास ये वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। और कभी इसकी लेंथ पूछे तो θ/360 इंटू 2πr, हाँ मुझे पता है πr θ/180 भी होगा 2 से कट करने के बाद, बट लेकिन आप लोग इस बात को याद रखेगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को उसमें करने, सारे के सारे तो नहीं हो पाएंगे बट जितने भी हो पाएंगे उन्हें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। 2 वीडियोज़ इस चैप्टर की आएंगी, 2 वीडियोज़ के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे ना बोर्ड वाले, तो उन्हें हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में।